गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो करने जा रहे हैं वो है आपका एक्ट 4 द वे ऑफ द वर्ल्ड। और एक्ट 4 जो है ये एक्ट 3 को ही आगे कंटिन्यू किया हुआ है। और एक्ट 3 जो था हमारा वो लेडी विशफोर्ड के घर में चल रहा था, तो एक्ट 4 जो है हमारा ये भी वहीं पे लेडी विशफोर्ड के घर में चल रहा है। तो यहाँ पे जो है वही कैरेक्टर्स हैं और लेडी विशफोर्ड जो है वो प्रेपरेशन कर रही है, अरेंजमेंट कर रही है सर रोलैंड का वेलकम करने के लिए। वो देखना चाहती है कि हर चीज़ जो है वो प्रॉपर ऑर्डर पे पड़ी है, हर पूरा घर जो है वो पूरी तरह से सेट है। तो इस तरह से वो सारी इन्वेस्टिगेशन कर रही है अपने घर में कि क्या हर चीज़ सेटिंग हर चीज़ की प्रॉपर सेटिंग है, क्योंकि सर रोलैंड जिनसे वो शादी करने वाली है और ये सर रोलैंड वही है वेटवेल जो मीराबेल का सर्वेंट है, ये सर रोलैंड बना हुआ है। और इससे जो ये हमारी लेडी विशफोर्ड है ये शादी करने वाली है, वो आने वाले हैं, तो उसके लिए वो सारी तैयारियां जो हैं वो चेक करती हैं। तो और वो जो फॉयबल से पूछती है कि सर रोलैंड जो है वो दिखते कैसे हैं, तो फॉयबल कहती है कि वो बहुत ही स्मार्ट है, भी लोग उन्हें देखते ही रह जाते हैं। तो अब लेडी विशफोर्ड जो है वो और भी ज़्यादा थोड़ी सी नर्वस हो जाती है, थोड़ी टेंशन में होने जाती है कि वो सर रोलैंड से मिलेगी कैसे, कैसे वो अपना फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो सर रोलैंड पे सक्सेसफुली छोड़ पाएगी। क्योंकि जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है उसी को हम कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, और वो फर्स्ट इम्प्रेशन बड़ा अच्छे से डालना चाहती है ताकि सर रोलैंड को वो इम्प्रेस कर सके और उन दोनों की जो शादी है वो हो सके। तो फिर वो प्लानिंग करती है कि सर रोलैंड के आने पर वो कैसे बिहेव करेगी। वो सोचती है कि वो एक काउच पे लेट जाएगी एल्बो के सहारे और अपने पैर हिलाएगी, ऐसे दिखाएगी कि जैसे नेचुरली उसके मन में कुछ नहीं चल रहा, और जैसे ही सर रोलैंड आएंगे वो एकदम से सरप्राइज होके खड़ी हो जाएगी कि आप आ गए, तो आप एकदम से आ गए, इस तरह से मतलब वो उन्हें खुश करना चाहती है, खुद सरप्राइज उन्हें करके। तो वो दिखाना चाहती है सर रोलैंड को कि एक्चुअली उसने कोई प्रेपरेशन नहीं करी है उनके लिए, ये उनका आना उसके लिए एक नेचुरल थिंग थी, जबकि ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि वो सर रोलैंड को के आने की खबर सुन के काफ़ी पर्टिकुलर है और काफ़ी मतलब इस चीज़ को लेके सोचती है। और लेडी विशफोर्ड जो है उनका नेफ्यू जो है सर विलफुल, तो वो कहती है कि फॉयबल को बोलो कि वो लेडी विशफोर्ड फॉयबल से कहती है कि तुम सर विलफुल को पूछो कि क्या वो मिलामेंट से मिल चुका है, क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि तुम मिलामेंट से मिल लेना। और यहाँ पर फॉयबल जो है वो आके ये कहती है कि आपका जो नेफ्यू सर विलफुल है उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी है और वो पार्लर में बैठ के अभी भी ड्रिंक किए जा रहा है। तो लेडी विशफोर्ड कहती है कि कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो मिलामेंट को नीचे बुलाओ, जैसे मिलामेंट नीचे आएगी मैं सर विलफुल को भी यहाँ भेज दूँगी, तो जैसे ही दोनों इकट्ठे होंगे तुम यहाँ से मैं तुम्हें यहाँ से बुला लूँगी और वो दोनों यहाँ पे रह जाएंगे, कौन कौन, मिलामेंट और सर विलफुल, और इस तरह से वो जो है अपनी बात आराम से कर पाएंगे। अब लेडी विशफोर्ड जो है वो वहाँ से चली जाती है। आगे फेनोल जो है वो मिलामेंट के साथ एंटर होती है। फॉयबल जो है वो मिलामेंट को इन्फॉर्म करती है कि मीराबेल जो है वो तुम्हारी वेट कर रहा है, और लेडी विशफोर्ड ने कहा है फॉयबल को कि तुम मिलामेंट को कहो कि सर विलफुल को मिल ले। आई एम रिपीटिंग, यहाँ पे रजे क्या है कि मिलामेंट और फेनोल जो हैं वो एंटर होते हैं। फॉयबल मिलामेंट से बात करती है और उसे बताती है कि तुम्हारी वेट मीराबेल कर रहा है, क्योंकि फॉयबल फेनोल ये सब जो है ये मीराबेल के प्लान का हिस्सा है। तो वो उसे सारी सीक्रेसी भी बताते हैं और एक्चुअल कंडीशन भी बताते हैं। सीक्रेसी तो ये है कि मीराबेल जो है वो मिलामेंट की वेट कर रहा है, और एक्चुअल कंडीशन क्या है वो बताती है कि तुम्हारी आंट लेडी विशफोर्ड ने मुझे कहा है कि तुम जो है वो सर विलफुल से मिल लो।
तो फोइबल मीराबेल से पूछती है क्या मैं मीराबेल को बता दूं कि तुम वही अब फ्री हो और वो तुम्हें जो मिलने आ जाए। तो यहाँ पे मीराबेल कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तुम मीराबेल को कहना कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो यहाँ पर फोइबल जो है वो अनाउंस करती है कि सर विलफुल जो आ रहे हैं, सर विलफुल जो है वो तुम्हें मिलने आ रहे हैं तुम्हारी आंट के कहने पर। क्या मैं उधर मीराबेल को ये कह दूं कि वो आदमी आए? मीराबेल कहती है कि नहीं नहीं, चलो ऐसा मत करना, मैं मीराबेल से मिल लूँगी। तो मीराबेल जो है वो फेनोल को कहती है कि तुम सर विलफुल को एंटरटेन करो। तो फेनोल जो है वो इस बात को लेके बिल्कुल मना करती है कि मैं सर विलफुल से कोई बात नहीं करूँगी। इतने में सर विलफुल जो है वो एंटर हो जाता है और फेनोल जो है विलफुल से कहती है कि मीराबेल से बात कर लो। और विलफुल कहता है कि मैं तो अभी बात नहीं करना चाहता, मैं तो ड्रिंक और करना चाहता हूँ। फेनुल कहती है कि अपना टाइम वेस्ट मत करो और ये तुम्हारे लिए अच्छा मौका है कि तुम मीराबेल से बात कर लो। वो उन दोनों को एक कमरे में बंद करके चली जाती है ताकि वो दोनों बात कर पाए। अब रूम में कौन है? एक तो मीराबेल है, दूसरा है सर विलफुल। अब यहाँ पे विलफुल ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी है और वो उससे बात करने फिर भी वो मीराबेल से बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मीराबेल जो है वो विलफुल की बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, वो अपने ही ख्यालों में खोई रहती है। तो वो उस सर विलफुल से पूछती है कि क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? वो कहते नहीं, मुझे कोई काम नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कंट्री वॉक पे चलो। तो मीराबेल कहती है कि नहीं, मुझे कंट्री वॉक पसंद नहीं है। तो विलफुल कहता है कि जब हम कंट्री वॉक पे जाएंगे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग खेल रहे होंगे, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें होंगी जो तुम्हें अच्छी लगेंगी। तो मीराबेल कहती है कि नहीं, मुझे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो कहती है कि मुझे टाइम पास नहीं करना। अभी यहाँ पे क्या है, वो मीराबेल विलफुल को कहती है कि अगर तुम्हारे पास मेरे लायक कुछ ज़रूरी काम नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और विलफुल जो है वो उस कमरे के दूसरे दरवाजे से बाहर चला जाता है क्योंकि एक दरवाज़ा जो फेनोल ने बंद कर दिया था। अब इतने में मीराबेल एंटर होता है। अब रूम में से विलफुल जा चुका है। अब रूम में दो लोग हैं, मीराबेल और मीराबेल। आगे वाला जो पार्ट है ना बेटा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए आपको एक क्वेश्चन भी बनेगा। वो क्वेश्चन की पूरी स्टोरी इसमें मैं बताने जा रही हूँ, जिसे हम कहते हैं प्रोविज़ो सीन। प्रोविज़ो सीन जो है ना इस एक्ट का, हम ये कह सकते हैं कि इस पूरी प्ले की वो जान है। क्रिटिक्स ने बहुत प्रेज़ की है प्रोविज़ो सीन, ये जो विलियम कॉन्ग्रीव ने दिया है। प्रोविज़ो सीन शुरू करते हैं। प्रोविज़ो वर्ड का मीनिंग होता है एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट कौन सा यहाँ पे देखो, मीराबेल और मीराबेल की शादी हो, मीराबेल जो है वो मीराबेल को प्रपोज करता है तो वो शादी के लिए बात करते हैं। और मीराबेल जो है कुछ शर्तें रखती है कि शादी के बाद कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। और उधर से मीराबेल भी अपनी कुछ शर्तें रखता है कि शादी के बाद मीराबेल को क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इन शर्तों के साथ वो दोनों शादी करेंगे अगर वो एक दूसरे को एक्सेप्ट कर पाए तो प्रोविज़ो में मीराबेल अपनी पहली जो शर्त गिनाती है वो यही कहती है कि तुम मुझे हमेशा एक जैसा प्यार ही करोगे, शादी के पहले भी और शादी के बाद भी। होता क्या है एक्चुअल हमारी सोसाइटी में कि शादी से पहले जो मेल्स हैं वो फीमेल्स को बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे वो जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है, दोनों में झगड़े जो है होने शुरू हो जाते हैं। ये आपको भी पता है कि हमारी सोसाइटी का हाल क्या है कि पहले जो बहुत अट्रैक्शन फील होती है, बहुत प्यार आता है, लेकिन धीरे धीरे यही प्यार इस कदर मतलब नफ़रत में बदल जाता है कि कई बार तो लड़कियों को ज़िंदा जला दिया जाता है। तो बेटर है, बहुत अच्छा है जो प्रोविज़ो सीन विलियम वर्ड्सवर्थ ने दिया है। कंडीशंस जो है शादी के लिए एक लड़की की तरफ से कैसी होनी चाहिए। तो पहले यही कि तुम मुझे हमेशा एक सा ही प्यार करोगे। दूसरी कंडीशन ये रखती है कि तुम मुझे डियर, स्वीट हार्ट, डार्लिंग ऐसे वर्ड से नहीं बुलाओगे, मुझे ये चीज़ें
पसंद नहीं है, और अगर तुम मुझे इस तरह से डियर, स्वीट, स्वीट हार्ट, डार्लिंग इस तरह के वर्ड से बुलाओगे तो मैं ऐसे टॉयलेट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं किसी तरह का दिखावा नहीं चाहती। और ये सारी चीज़ें शादी से पहले भी होनी चाहिए, शादी के बाद भी। ये ना हो कि शादी के पहले हम लोगों का ध्यान खींच लें कि ये दोनों ऐसे मिला करते थे, ऐसे एक दूसरे को बोला करते, और शादी के बाद ये दोनों देखो कैसे हो गए। तो ऐसा वो कुछ नहीं चाहती। वो एक अच्छी लाइफ, एक हम कहते हैं ना स्टेबल लाइफ, स्टेबल कंडीशन के साथ, एक लंबे रिलेशन के साथ लाइफ जीना चाहती है। और कहती है कि जब भी हम फेस्टिवल्स पे जाएंगे सेलिब्रेट करने या कहीं घूमने जाएंगे, यू विल नेवर किस मी, तुम मुझे कभी भी किस नहीं करोगी, ठीक है। और मैं ये जो हमारा फर्स्ट वीक है और हमारी ज़िंदगी का जो लास्ट वीक होगा ना, वो मुझे एक जैसा ही चाहिए। कभी भी मैं रिलेशंस को, हम अपने रिलेशन को दुनिया के सामने अच्छा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। हम एक्चुअली अच्छे रहेंगे और हम उतना ही प्यार करेंगे जितना प्यार हम एक दूसरे को एंड तक कर पाए। मतलब हम उतनी रिस्पेक्ट जो है एक दूसरे की, उतना प्यार एक दूसरे से करेंगे जिसे हम सस्टेन कर पाएँ पूरी लाइफ भर की। हम कभी भी लोगों की बातों का हिस्सा ना बने कि पहले तो इतना प्यार था, अब ये ऐसे लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो कहती है इस तरह से करके ना हम दिखाएंगे कि हम सबसे बहुत स्ट्रेंज हैं, हम सबसे अलग हैं। हम हमेशा शो करेंगे कि हमारी जो परवरिश है वो बहुत ही अच्छी हुई है। और कहते हैं मैं बहुत मैच्योरिटी शो करना चाहती हूँ हम दोनों के रिलेशन को लेके, कि हमारी जो शादी है वो शादी के पहले या शादी के बाद मैं मैच्योरिटी शो करूँगी। और मैं यही शो करना चाहूँगी, चाहे हमारी शादी को 2 दिन हुए हों, मुझे लोगों को यही दिखाना है कि हमारी जो शादी है बहुत देर से हो चुकी हो। देखो ये मैच्योरिटी का सबसे बड़ा हिस्सा होता है जब आप समझदार हो जाते हो। जैसे यहाँ पे इसने कहा है कि मैं मैच्योरिटी इतनी दिखाऊंगी कि हमारी शादी के सेम डे भी लगेगा कि हमारी शादी को बहुत साल हो चुके हो। इट मीन्स शी डजंट वांट एनी चेंज इन लव एंड शी डजंट वांट एनी चेंज इन देयर एक्चुअल लाइफ। अब मीराबेल को चाहे ये शर्तें पसंद हैं, चाहे ये शर्तें पसंद नहीं हैं, लेकिन वो कोई भी क्वेश्चन जो है यहाँ पे नहीं उठाता और सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाता है। और वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी और भी कोई शर्त है। तो सबसे इम्पोर्टेंट शर्त वो जो कहती है मुझे पूरी आज़ादी चाहिए। मैं कहीं भी जाऊँ, मैं किसी से भी बात करूँ, मैं किसी को भी लेटर लिखूँ, मैं किसी से भी लेटर रिसीव करूँ, मुझसे कभी कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए तुम कहाँ जा रही हो, तुम किससे मिलने जा रही हो, तुम्हें किसका लेटर मिला है, तुम किसको लेटर लिख रही हो। इस तरह की मैं बाउंडेशन नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं एक लिबरल, एक इंडिपेंडेंट, एक फ्री लाइफ जो है वो यहाँ पे जीना चाहती हूँ। मैं जिससे बात करना चाहती हूँ या जिससे बात नहीं करना चाहती हूँ, ये मेरी खुद की चॉइस होनी चाहिए। तुम मुझे नहीं टोकोगे कि तुम्हें इससे बात करनी है, इससे बात नहीं करनी है, इस तरह की चीज़ें। और ये भी एक्सपेक्ट मत करना कि अगर मैं किसी से बात करूँगी तो मैं बहुत सियाने तरीके से, बहुत समझदारी से बात करूँगी। हो सकता है कभी मैं कोई नॉनसेंस भी कर दूँ और उन सारे नॉनसेंस को भी तुम्हें जो है एक्सेप्ट करना होगा। तो इसलिए तुम हमेशा एक्सपेक्ट ना करना जैसे इंडियन बहू से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हमेशा अच्छे ही काम करे, हमेशा सेक्रीफाइस ही करती रहे घर की। तो वो जैसे हम सीरियल्स में देखते हैं, बहुत बार मूवीज़ में भी देखते हैं कि एक जो बहू होती है घर की, उसका रोल तो बड़ा ही अच्छा निभाया जाता है, पूरी लॉयल होती है, पूरी डेडिकेटेड होती है, सबके लिए अच्छा ही सोचती है। जबकि एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं हो पाता। आफ्टर ऑल वो बहू जो है वो एक ह्यूमन बीइंग होती है और टू एरर इज़ ह्यूमन, और ह्यूमन जो है वो गलतियों का पुतला होता है। तो इसीलिए वो पहले ही क्लियर कर देना चाहती है कि मैं अगर किसी से बात करूं, किसी से बात ना करूं, अगर मैं वो बात समझदारी से कर पाऊं या ना कर पाऊं, तुम एक्सपेक्ट मत करना कि मैं हर टाइम अच्छी ही बातें करूंगी, मैं हर टाइम समझदारी से भी बातें करूंगी, कि बहुत बार मैं फुलिश बातें भी करूंगी और तुम्हें वो चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। तो
और कहती है कि हो सकता है मैं जिन लोगों से मिलूं, जिन लोगों से बातें करूं, वो तुम्हारी जान पहचान की हो और वो तुम्हें आके बताएं भी। तो आपको कोई भी इस तरह की ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारी सोसाइटी में होता है कि फीमेल्स को अगर के हस्बैंड के फ्रेंड के साथ वो बात करिए, दैट इज़ अ ग्रेट इशू कि कैसे मेरे हस्बैंड के साथ, हस्बैंड कहता है कि कैसे तुमने मेरे फ्रेंड के साथ बात कर ली। तो कुछ लेवल पे तो ये होता है एक्सेप्टेड, लेकिन कुछ लेवल पे ये एक्सेप्ट, बहुत सारे लेवल पे ये एक्सेप्टेड नहीं होता कि वाइफ जो है हस्बैंड को बिना बताए उसके फ्रेंड के साथ बात करे। तो वो ये भी पॉइंट यहाँ पे क्लियर करती है कि मैं जो हूँ, अगर मैं बात भी करूँगी मेरे फ्रेंड जिससे, तो हो सकता है वो तुम्हारा फ्रेंड हो और वो डिनर पे भी आए तो तुम ऑब्जेक्शन नहीं उठाओगी। और जो सबसे अगली बात, अगली शर्त जो रखती है, तो ये जो है हमारी सोसाइटी का हर घर का एक आम ही हिस्सा है और बड़ी कॉमेडी है ये, तो ये थोड़ा सा कॉमिक सीन है। वो कहती है मेरी अलमीरा के बारे में तुम कुछ नहीं बोलोगे कि तुम्हारे पास तो इतने सारे कपड़े हैं। तो क्लॉजेट, अलमीरा की वो बात करती है, कभी नहीं कहोगे कि तुम्हारी तो अलमीरा भरी पड़ी है, तुम्हें और कपड़े लेने हैं। इस तरह की जो बातें हैं तुम लाइफ में मुझे नहीं काटोगे, नहीं करोगे। और कहती है अगर मैं मान लो कभी चाय पी रही हूँ और ऊपर से तुम आ जाते हो, तुम खड़े हो सकता है कि मैं तुम्हें चाय ना भी पूछूं, तो बेटर है कि तुम अपने आप आओ, बैठो और चाय पूछ लो। अब ये इंडियन सोसाइटी में सबसे ज़्यादा है। कैसे हो सकता है कि वाइफ खड़ी है, सॉरी हस्बैंड खड़ा है और वाइफ उसे पूछे बिना बैठ के चाय पी रही है। तो यहाँ पे जो है ना, ये दिस इज़ द पैथेटिक कंडीशन ऑफ इंडियन फीमेल्स। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है। तो वो ये चीज़ भी बहुत पहले कंफर्म कर लेना चाहती, कहती है अगर मैं चाय पी रही हूँ तो ऐसा ना हो कि तुम खड़े हो, तुम ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुमसे पूछूंगी, तुम आना, अपने आप बैठना और अपनी चाय जो है वो पी लेना। और सबसे जो डेंजरस शर्त हम कह सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा कॉमिक शर्त है, वो कहती है अगर मैं रूम में अकेली हूँ तो तुम हमेशा डोर को नॉक करके आओगे। दैट इज़ द मोस्ट स्ट्रेंज थिंग इन दैट इवन इन द सेंचुरी ऑफ विलियम बर्ट, सॉरी विलियम कॉन्ग्रेव, तो उसके ज़माने की ये बातें कर रहे हैं हम, तब हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें तब भी थी। तो वो कहती है कि तुम जब भी मेरे कमरे में आओगे हमेशा नॉक करके ही आओगे। और मीराबेल जो है बिना क्वेश्चन उठाए इन सारी शर्तों को मान लेता है कि यस आई विल मैरी यू। तो अब जो है मीराबेल जो है वो अपनी शर्तें रखता है। और वो ये यहाँ पे ना मिलामेंट ने एक और शर्त रखी थी कि वो हाइड पार्क बाहर कहीं घूमने नहीं जाएंगे फर्स्ट संडे, और हमेशा इस तरह से मतलब वो अपने आप को इकट्ठा भी नहीं दिखाएंगे। दिस इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट। तो मीराबेल जो है अब वो उसकी बारी है, वो अपनी शर्तें रखता है। तो कहता है आई लाइक और नॉट, आई लाइक योर कंडीशन और नॉट बट आई एग्री विद यू। तो मीराबेल की जो पहली कंडीशन होती है वो ये कहता है कि तुम फैशन नहीं करोगी। जैसे हमने यहाँ पे देखा है कि उसकी मिलामेंट की जो आंट है लेडी फिशफोर्ड, वो फैशन को लेके, वो मेकअप को लेके कितनी पर्टिकुलर है। तो वो जो देखता है उसके अकॉर्डिंग बोलता है कि मिलामेंट तुम कभी भी ये नहीं है कि आप पूरा दिन जो है वो मेकअप करने में बिता दोगी, ठीक, यू हैव टू बी सिंपल एंड आई विल एक्सेप्ट यू एज यू आर। तो वही कहता है कि तुम पूरा दिन मेकअप में नहीं गुजारोगी। और मिलामेंट जो शर्त रखता है वो कहता है कभी भी तुम नोटोरियस लेडीज़ के साथ नहीं घूमोगी। मतलब अगर कोई लेडी जिसका नाम खराब है सोसाइटी में, मैं नहीं चाहता कि तुम उसके साथ घूमो या उसके साथ कहीं जाओ या मैं उनके साथ तुम्हें कभी देखूं। तो इस तरह से दोनों बारी बारी अपनी शर्तें रखते हैं और एग्रीमेंट को करने की कोशिश करते हैं। इतने में फेनोल जो है वो आ जाती है। मिलामेंट जो है वो फेनल से पूछती है कि क्या मुझे मीराबेल से शादी कर लेनी चाहिए। तो फेनल कहती है कि हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हें मीराबेल की शर्तें जो मानकर इसके साथ शादी कर लेनी चाहिए। और वो दोनों जो है वो एग्री हो जाते हैं। तो मीराबेल जो है उसे कहता है कि क्या
अगर तुम्हें मेरी शर्तें मंजूर हैं तो कैन आई किस ऑन योर हैंड एंड डन द एग्रीमेंट। तो यहाँ पे ये दिखाया गया कि हाथ पे किस करके वो जैसे एग्रीमेंट साइन करती है ना, वो वाला सीन होता है कि उसने उसके हाथ पे किस कर दिया और इनका एग्रीमेंट जो है वो डन हो गया कि दे बोथ विल मैरी ईच अदर। सो यहाँ पे फेनोल जो अब मीराबेल वहाँ से चला जाता है। फेनोल है और मीलामेंट है। फेनोल बताती है मीलामेंट को कि सर विलफुल ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी है और इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर रखी है कि वो सर रोलैंड जो वेटवेल है उसकी हर बात का जवाब गा गा कर दे रहे हैं, सिंगिंग से दे रहे हैं। और इतने में लेडी विशफोर्ड है, वो आती है, वो लेडी विशफोर्ड को आते हुए दिखाया गया है। और यहाँ पे ये जो है मीलामेंट वो ये कहती है फेनोल से कि फेनोल अगर मीराबेल ने ये शर्तें बाद में ना मानी तो मैं तो जैसे बर्बाद हो जाऊंगी, अगर मीराबेल ने ऐसा नहीं किया जो मैं चाहती हूँ तो फेनोल कहती है कि तुम्हारे पास अच्छी ऑप्शन है, अदरवाइज यू कैन मैरी सर विलफुल विदाउट एनी डाउट, मतलब बिना किसी शक के तुम सर विलफुल से शादी कर लो। और इतने में विटवुड, पैटर्न और लेडी विशफोर्ड ये सारे हैं यहाँ पे। और विटवुड और पैटर्न जो है आपस में झगड़ रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को रूडली बोल रहे हैं। तो इतने में लेडी विशफोर्ड आती है, वो उसे इन्फॉर्म करते हैं कि हम सर विलफुल से मिल चुके हैं, हमने उन्हें ग्रीट कर दिया है। और फिर जो है यहाँ पे पैटलेंट जो है वो र्यूडली प्रपोज कर देता है मीलामेंट को शादी के लिए। तो मीलामेंट जो है जब वो डिनाई करती है, मना करती है, तो पैटलैंड कहता है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए आज तक ना विटवुड से लड़ाई की है और अगर तुम मुझे रिजेक्ट करोगी ना तो अगली बार होने वाली लड़ाइयाँ जो है ना वो तुम्हें खुद लड़नी पड़ेगी। और पैटलैंड जो है वो वहाँ से चला जाता है। तो फेनोल विटवुड से पूछे कि तुमने इतनी शराब क्यों पी है। वो कहता है क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड ने मुझे पिलाई है। और यहाँ पे लेडी विशफोर्ड जो सर विलफुल है वो ये कहती है कि मीलामेंट के साथ लेडी विशफोर्ड सर विलफुल को जाती है, कहती है कि तुम्हें तो इस वक्त मीलामेंट के साथ होना चाहिए। मुझे शर्म आ रही है कि तुम मीलामेंट के साथ टाइम बिताने के बजाय सारा ही टाइम तुमने अपना ड्रिंकिंग में बिता दिया। मुझे बड़ा दुख महसूस हो रहा है। मेरी नीड्स तुम्हें एंड्योर करती भी है या नहीं, आई कांट से एनीथिंग इफ़ यू वांट। तो यहाँ पे सर विलफुल कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि मैं मीलामेंट से शादी करूं तो मैं मीलामेंट से शादी कर लूँगा। और मीलामेंट और फेनोल यहाँ से चले जाते हैं ये कह के कि सर विलफुल से बहुत बहुत ही गंदी स्मेल है वो आ रही है। मीलामेंट और फेनोल यहाँ से चले जाते हैं। इतने में फॉयबल एंटर होती है, वो कह रही है कि सर रोलैंड जो है वो बड़े इम्पेशेंस हो रहे हैं आपको मिलने के लिए। लेडी विशफोर्ड जो है वो ये कहती है विटवर्ड को कि तुम ना सर विलफुल को कहीं और ले जाओ और उसका ध्यान रखना, उसे कहीं जाने मत देना, मैं सर रोलैंड से बात कर लूँ। विटवुड और ये सर विलफुल वहाँ से चले जाते हैं। सर रोलैंड जो वेटवेल है उसकी एंट्री होती है। तो लेडी विशफोर्ड जो है उससे माफ़ी मांगती है र्यूडनेस के लिए कि जो भी हुआ है उसके लिए। तो वो पूछती है कि क्या हम अपनी शादी 1-2 दिन के लिए रुक के कर ले, क्योंकि अगर हम रुक के शादी करेंगे तो सारी जो चीज़ें हैं डेकोरम में आ जाएंगे, जो भी नेगेटिव हुआ है वो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो रोलैंड कहता है कि नहीं, मैं डिले नहीं करना चाहता हूँ शादी के लिए, मैं शादी आज ही करना चाहता हूँ और अगर तुम आज शादी नहीं करोगी मेरे साथ तो मेरा दिल टूट जाएगा। रोलैंड कहता है और हाँ दूसरी बात, अगर मीराबेल को पता चल गया कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक उसकी प्रॉपर्टी का जो हिस्सा है वो भी उसे नहीं मिल पाएगा और वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगा और वो मुझे जहर दे के मार देगा। तो तुम इस तरह से अगर तुम मुझसे आज शादी नहीं करोगी, एक तो मेरा दिल टूट जाएगा या फिर मीराबेल जो है वो मुझे जहर देके मार देगा। तो
और कहता है कि मैं मरने से पहले ये मीराबेल को सड़क पे लाना चाहता हूँ, इसे इसके बुरे दिन दिखाना चाहता हूँ, इसे भूखा मारना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा सबसे बड़ा एनिमी है। तो यहाँ पे एक तरह से मैं मीराबेल से रिवेंज लेना चाहता हूँ, बदला लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पे लेडी विचफोर्ड जो है वो सर रोलैंड को बताती है कि किस तरह मीराबेल ने उसे यूज़ किया था उसकी ये मीलामेंट जो उसकी भतीजी है उसे पाने के लिए। तो रोलैंड जो और भी गुस्सा दिखाता है, कहता है मैं मीराबेल को मार ही दूंगा, जान से मारने की वो बात करता है। लेडी विचफोर्ड कहती है कि नहीं तुम ऐसा मत करना, तुम मीराबेल को मत मारना, तुम कोई भी झगड़ा मत करना, क्योंकि इससे जो मेरी रेपुटेशन है वो ख़राब हो जाएगी और मैं तुम्हारी और अपनी रेपुटेशन पे कोई भी दाग जो है वो आने नहीं देना चाहती। तो फिर लेडी विचफोर्ड जो है वो सर रोलैंड से पूछती है कि तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो। तो यहाँ पे ये जो सर रोलैंड है, जो वेटवेल सर रोलैंड बना हुआ है, ये जवाब देता है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे इसलिए शादी करना चाहते हो क्योंकि मैं एक डेस्परेट विडो हूँ, क्योंकि मैं एक सेक्सुअल फ्रस्ट्रेटेड फीमेल हूँ एंड आई वांट टू एंजॉय माय लाइफ, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो सर रोलैंड कहता है कि नहीं मैम, मैं आपके बारे में ऐसा नहीं सोचता, यू आर फेयर शाइन ऑफ वर्च्यू, वो उसे बुलाता है कि तुम जो है फेयर शाइन ऑफ वर्च्यू हो। इतने में फोइबल आ जाती है और फोइबल कहती है कि लेडी विचफोर्ड को कि कुछ डांसर्स आए हैं, उनमें से एक डांसर के पास लेटर है और वो लेटर वो तुम्हें ही देना चाहता है। तो लेडी विचफोर्ड कहती है कि चलो मैं वो लेटर ले आती हूँ। और इतने में फोइबल जो है वो वेटवेल जो रोलैंड बना हुआ है उसे समझाती है कि शायद जी ये लेटर जो है ये मार्वुड ने लिखा है और तुम उससे ये लेटर ले लेना किसी तरह से, ये ना हो कि मार्वुड ने उस लेटर में हमारा जो प्लान है वो एक्सप्रेस किया और उस लेटर में कहीं ये ना लिखा हो कि जो रोलैंड है वो वेटवेल ही बना हुआ है। तो इतने में वो लेटर जो रिसीव करके आती है वो कहती है कि सर रोलैंड ये लेटर मैं डांस ख़त्म होने के बाद पढ़ूंगी और अगर आप चाहोगे तो मैं इस लेटर को पढ़ूंगी, अगर आप नहीं चाहोगे तो मैं इस लेटर को जला दूंगी, अगर आपको अनईजी फील होगा तो अब जो है तो फोइबल यहाँ पे रोलैंड कहता है कि ये लेटर जो है ना ये और उस लेटर को जब वो पढ़ती है ना तो उसमें वही बात होती है कि सारी रियलिटी को एक्सपोज किया गया होता है कि ये जो सर रोलैंड है ये वेटवेल है, ये एक रास्कल है, ये एक अच्छा इंसान नहीं है। अब सर रोलैंड जो है थोड़ा गुस्सा दिखाता है, वो ये कहता है कि ये बड़ी कनिंगली कि ये लेटर जो है ना मीराबेल ने लिखा है, क्योंकि उसके ना मेरे पास और भी बहुत सारे लेटर हैं, वो नहीं चाहता कि तुम उससे शादी करो। तो उसके और भी बहुत सारे लेटर्स मेरे पास हैं, मैं उसकी राइटिंग को पहचान सकता हूँ, तो मुझे 100% श्योर है कि ये लेटर जो है मीराबेल ने ही लिखा है। तो विचफोर्ड जो है लेटर को पढ़ना शुरू करती है, फिर वही उस लेटर में बात लिखी होती है कि सर रोलैंड जो है ये एक रास्कल है, प्रिटेंड्स टू बी अ सीरियस पर्सन, एक अच्छा सर रोलैंड बनने की कोशिश कर रहा है बट वो ऐसा है नहीं। और इस बात को पढ़ के लेडी विचफोर्ड जो है वो डर जाती है। फोइबल जो है वो जब रोलैंड कहता है कि ये लेटर मीराबेल ने लिखा है तो फोइबल भी रोलैंड को असिस्ट करती है। वो कहती है हाँ मैंने देखा था कि जो ये डांसर्स हैं ये मीराबेल से मिले थे, तो शायद ये लेटर कल शाम को, तो शायद ये लेटर जो है मीराबेल ने ही भेजा है। अब लेडी विचफोर्ड जो है वो बहुत टेंशन में आ जाती है यहाँ पे जब रोलैंड कहता है कि अब तो मैं मीराबेल से बदला ज़रूर लूँगा, मैं उसे मार ही दूँगा। तो लेडी विचफोर्ड कहती है कि नहीं तुम लड़ना मत, मैं अपने मतलब मैं खुद एग्जामिन करूँगी कि एक्चुअली केस है क्या। तो अब जो है रोलैंड वो ये कहता है कि मैं अपने गिल्ट को प्रूव करूँगा कि मैं दोषी नहीं हूँ, मेरे पास बहुत सारी लेटर हैं, मैं लेटर लेके आऊँगा, आई ब्रिंग, और मैं अपनी बेगुनाही का सबूत भी आज रात को लेके आऊँगा, साथ ही साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट को लाऊँगा जिसे तुम्हें आज ही साइन करने होंगे। तो लेडी विचफोर्ड कहती है कि बिल्कुल सही बात कि तुम आना, लेकिन प्लीज़ तुम जिंदा आना।
तो रोलैंड कहता है कि मैं जिंदा आऊं या मरा आऊं, मैं प्रॉपर्टी मीराबेल के हाथ नहीं जाने दूंगा। एंड आई विल ब्रिंग अ न्यू प्रूफ ऑफ माई, मेरी जो बेगुनाही है मैं उसका प्रूफ आज लेकर ही आऊँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आई होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी।